उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। दूसरे चरण का चुनाव 11 मई को होने जा रहा है। हम आए हैं मेरठ जनपद के लावड़ नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी जो बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं, प्रत्याशी पति हाजी शकील से बात करेंगे। हाजी जी, आप थोड़ा बताओगे कि नगर में क्या क्या समस्याएं हैं, किन समस्याओं पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? यह नगर पंचायत में समस्या के लिए चुनाव लड़ने आया हूँ। पहले भी चुनाव लड़ा था, कुछ कम अंतर से चुनाव हार चुके थे उस टाइम, और इत्तेफाक की बात है फिर उनके हाथ में बागडोर चली गई थी। कस्बे को 5 साल में इतना पीछे हटाया उन्होंने। आज कस्बा हर पानी जल निकासी की वजह से जूझ रहा है और जाम के लिए जूझ रहा है। जाम और दुगना हो गया। जल निकासी, तालाब जितने भी हैं जलमग्न हो रहे हैं, खेत खलियान सब आसपास के कब्रिस्तान वगैरह। और जी ये हमारे टेम्पो स्टैंड वगैरह थे रोड पे आके, चारों तरफ जब कोई निकलता है एम्बुलेंस में आ रहा है, पता चला वो 2 घंटे जाम में फंस गए सब्जी मंडी में। तो बहुत बड़ी समस्याएं हैं। यहाँ डिग्री कॉलेज की सबसे बड़ी समस्या अभी भी हमारी जो बेटियां हैं वो जाती है मेरठ जाना पड़ता है डिग्री कॉलेज के लिए। तो यहाँ डिग्री कॉलेज के लिए सबसे बड़ी समस्या है, जो कि जब उसकी जगह बहुत बड़ा एरिया बहुत बड़ा है हमारे पास, 100 बीघे ज़मीन पड़ी है इंटर कॉलेज की, उसी में आराम से बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मगर इन्होंने कभी प्रयास नहीं किया। इन सारी चीज़ों को लेकर आ रहे हैं। अभी बहुत अन्य काम है जिनको काम कराना है, इस मुद्दों पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले 5 साल के कार्यकाल में क्या क्या विकास कार्य हुए उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? विकास कार्य तो जो वर्तमान चेयरमैन है अपने उन्होंने विकास कार्य किए हैं। और रही बात, एक प्रधानमंत्री योजना गरीब लोगों के लिए आई थी, आए थे वो 200 से 250 घर की योजना थी शायद। तो उनके नज़दीकी लोग थे जो सपोर्टर थे, रिश्तेदार थे, वो लाभ उन्हें मिला कुछ पैसे वैसे लेके। मगर और 2000 लोगों के पैसा लेके उन्होंने अपनी जेब में रख लिया। बेचारे वो आज भी भागते फिर रहे। प्रधानमंत्री योजना से लाभ तो मिला मगर उन्हें अपने निजी लोगों को मिला। पिछले कार्यकाल में सभासद और चेयरमैन के बीच में झगड़ा हुआ, उसके बारे में क्या कहना है आपका? उसमें कुछ तरह की चीजें सामने आई थी, वीडियो भी वायरल हो गई थी। एक तालाब जैसे जल निकासी के लिए पैसा, तो इन्होंने जेवीसी से तालाब खुदवाई शुरू करवाई। तो उसको लेकर कुछ इसमें आपस में हुआ, 4 करोड़ रुपये लगभग बता रहे आए तो हिस्सेदारी मेंबरों की ना मिलने की वजह से, जब हिस्सेदारी ना मिलने की वजह से मेंबरों की, तो सब में बंडल बांट हुई और आपस में झगड़ा हुआ। तो नगर पंचायत के अंदर नगर अध्यक्ष के मौजूदा वर्तमान चेयरमैन के गाल पे थप्पड़ भी लगा। वो वीडियो वायरल है। वो मेरे अपनी निजी राय नहीं, वो तो सभी पे है, हमारा तो उसमें कोई मतलब नहीं। हाजी जी, आप बसपा से प्रत्याशी बनाए गए हैं, कैडर वोट कितना % आपके साथ है जो दलित समाज का वोटर है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बसपा प्रत्याशी मुझे दलित समाज ने बनवाया है, तो वोट तो एक भी ना जाने कोई सवाल ही नहीं। 100% दलित समाज, वाल्मीकि समाज, प्रजापत समाज, ये सब ये दलितों में आती है। ये मेरे एक खटीक समाज है, टोटल ये मेरे साथ है 100 के 100%। एक आदमी भी इधर से उधर नहीं होने वाला। इन लोगों ने मुझे टिकट दिलवाया। मुस्लिम समाज से 3-4 प्रत्याशी और अध्यक्ष पद के मतलब चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे आपकी कैसी टक्कर है? कितने मुस्लिम वोटर आपकी तरफ आ जाएंगे, ये थोड़ा बता दीजिए। देखिए, टक्कर मेरी किसी से नहीं है। मैं सीधे जीतने की तरफ बढ़ रहा हूँ। ऊपर वाले ने चाहा एक तरफा 14 से 14 के टक्कर मान के चल रहा हूँ। इतनी वोट उन पे है, उससे ज़्यादा वोट मेरे पे है। भाजपा का क्या वो है कि भाजपा कितनी मजबूत रहेगी इस लावड़ के अंदर? क्योंकि भाजपा का यहाँ वोट बहुत कम है, सभी लोग जानते हैं। 2000 के लगभग वोट है, उसमें 2 कैंडिडेट लड़ रहे हैं। इस बार सुना है जो पिछली बार चेयरमैन भी रह चुके हैं, वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उनका भाजपा से टिकट नहीं हुआ था, उनको मुस्लिम भी सपोर्ट कर रहे हैं। कितना मुस्लिम ले जाएंगे? मुस्लिम वो 2-4 वोट ले जाए तो अलग बात है, व्यक्तिगत संबंध पे।
उनके पास दोनों 4 कैंडिडेट हैं, वो किसी के पास कोई वोट नहीं है। हाँ, मेरे पास जरूर पिछली बार भी 36 राय मुझे वो 14 वार्ड में मिली थी, इस बार मुझे 200 वोट मिलेंगे पक्का। हाजी जी, लावड़ के अंदर युवा प्रतिभाएं हैं जो खेल को तरसती हैं। अगर जनता ने आप पर भरोसा जताया और आप चुनाव जीते तो युवाओं के लिए आपकी क्या सोच है, आप क्या करेंगे? युवाओं की सोच का मुझे सबसे पहले ख्याल है और ख्याल करूँगा, क्योंकि युवा जितने भी हमारे रोजगार से मुद्दों में भटक रहे हैं, और एक हमारे खेल कूद के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। मैं भी डायबिटीज़ का बीमार हूँ, मेरी बहुत सी माता बहनें ऐसी हैं जो डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, उनके लिए एक मिनी स्टेडियम वगैरह बनवाएंगे। सुबह के टाइम उसमें लेडीज़ पार्क का काम किया जाएगा, और दिन में ये जो हमारे नौजवान साथी हैं ये अपना खेल कूद का काम करें। नगर पंचायत के पास में इतनी ज़मीन है कि ग्राउंड बनवा पाएगी सरकारी? बहुत ज़मीन है नगर पंचायत के पास। अभी हमारे यहाँ इतनी ज़मीन है, ये सारे काम आराम से, जैसे बस अड्डा हुआ, मंडी समिति की जगह है, और आपकी ट्रीटमेंट प्लांट है पानी के लिए, उसके लिए भी जगह है। बहुत जगह है नगर पंचायत में, और उस जगह को इन्होंने सब इधर उधर कब्जा के रख रखी है। उसको छुड़वाने का काम हम करेंगे, और इसमें ये सारी चीज़ें बनाने का काम करेंगे। जल भराव की जो समस्या है उसको किस तरह से दूर किया जा सकता है, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। सीवरेज लेके पूरे लावड़ को, नाली हो या नाले हो या तालाब हो, और नदी में पानी डलवाने का काम करेंगे, और सीवरेज नदी तक ले जाएंगे। हमारे साथ जो है मास्टर नोमान रिजवी साहब हैं जो हाजी शकील को चुनाव लड़ा रहे हैं। मास्टर जी, आप क्या स्थिति देखते हैं हाजी जी के बारे में, कैसा रुझान है कस्बे की जनता का, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। देखिए, बसपा प्रत्याशी अफजल आफ्ताब का चुनाव प्रभारी होने के नाते पिछले 40 दिन से जो मैं देख रहा हूँ कस्बे का माहौल, तो 2 ही मुद्दे हैं। एक मुद्दा तो जनता के बीच ये है कि लावड़ के इतिहास में पिछले 30-40 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ, ये पहला प्रत्याशी है जो पिछली बार हारने के बाद लगातार 5 वर्षों से जनता के बीच में दिन रात बिना किसी भेदभाव के सब पे काम करते हैं। कोई जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं है। इससे लोग इनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि हारने के बाद भी जिस आदमी ने दिन रात एक कर दिया, अगर रात को भी कोई आता है तो उसके साथ काम के लिए चल देते हैं, और काम कराने का कुछ हुनर भी ऐसा है कि वो आमतौर पर हो जाता है। एक ये। दूसरा ये है कि जो इनकी पत्नी प्रत्याशी है अफजल आफ्ताब, वो पिछले 5 साल से जब पहले चुनाव लड़ी थी, उन्हें सिर्फ एक ही लगा है, लोग चुनाव जीतने की रणनीति बनाते हैं, वो चुनाव जीतने की नहीं बनाती, वो विकास कराने की रणनीति बनाती है। वो अपनी टीम के साथ जब भी मंथन करती है, इस बात पर करती है कि जो हम वादे कर रहे हैं हम इन्हें कैसे पूरा करेंगे, हम कैसे आदर्श नगर पंचायत बना सकते हैं, कैसे हम लोगों का जीवन स्तर सुधार सकते हैं। तो अभी जैसे कि जल निकासी की है, कूड़ा निस्तारण की है, उसकी जो आधुनिक तकनीकों से आज के टाइम में निस्तारण की योजना है, उसको उन्होंने मंथन किया, और हमने उसका यानी कि बजट भी कहाँ से कितना कैसे लेना है, क्या करना है, वो सब भी हमने प्लानिंग बनाई। उसके अलावा जो नगर पंचायत को अधिकार है, क्योंकि नगर पंचायत के अधिकार सन 74 के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और कई सारी योजनाओं में ये चूँकि स्वतंत्र निकाय है और शहरी सरकार इसे कहा जाता है, यहाँ तक कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार का भी कोई हस्तक्षेप नहीं है। नगर पंचायत बोर्ड में जो योजनाएं पास कर देते हैं उनको रोकने में या चलाने, तो उन सारी पे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल शिक्षण केंद्र स्थापित कर सकती है नगर पंचायत और चला सकती है, चिकित्सा केंद्र स्थापित कर सकती है और चला सकती है, लाइब्रेरी बना सकती है। लेकिन आज तक किसी प्रत्याशी ने, आज तक जो पहले चेयरमैन रहे, कुछ 2 बार रहे, कुछ 1 बार रहे, और मैं 25-30 साल से यही राजनीति में लोगों को देखता हूँ, लेकिन किसी ने आज तक उनका काम करना तो दूर, सोचा भी नहीं है, यहाँ तक कि वादा भी नहीं किया, यहाँ तक कि पता भी नहीं है। मैंने कई सारे प्रत्याशियों से पता करवाया कि भाई कोई शिक्षण केंद्र जो या चिकित्सा केंद्र, जैसे कि बीमारी फैलती है और सरकारी अस्पताल में उतनी अच्छी दवाई नहीं होती, नगर पंचायत अपने फंड से डिस्पेंसरी पे अच्छी मेडिसिन रख के लोगों की मदद कर सकती है, शिक्षण केंद्र बना सकती है। जो गरीब बच्चे हैं जो हाई स्कूल इंटर के बाद बहुत महंगे कोर्स नहीं कर सकते, उनका ये है कि जनरल कंपटीशन हम पास कर लें और नौकरी लग जाए, अपने परिवार का सहारा बन जाए, तो उनके लिए जनरल कंपटीशन के लिए कोई शिक्षण संस्थान या लाइब्रेरी बना सकते हैं। तो अन्य प्रत्याशियों का ये कहना है कि जी ये नगर पंचायत कर सकती है, हमें तो पता नहीं, और उन्हें ये भी नहीं पता नगर पंचायत क्या कर सकते हैं। तो अफजल आफ्ताब जो इनकी पत्नी है, उनका विकास पर केंद्रित है सब कुछ, तो विकास की योजनाओं को बहुत समर्पित है।
चुनाव जीतने की रणनीति हम लोग बना रहे हैं, जैसा कि सबके बनाते हैं, लेकिन वो हमेशा विकास कराने की रणनीति बनाते हैं। और इनके पति हाजी शकील 5 साल से लगातार जनता के बीच में है। इन चीज़ों को देखते हुए इतना बढ़िया माहौल बना हुआ है। पिछले 28 साल, सन 1995 का चुनाव जो दाताराम सैनी जी और शब्बीर अहमद के बीच हुआ था, तो मैं उस वक्त में युवा मुख्य कार्यकर्ता था चेयरमैन शब्बीर अहमद का। जब से अब तक के तमाम चुनाव मैंने बहुत करीब से देखे हैं, ज़्यादातर उनमें सहभागिता भी रही है, लेकिन ऐसा माहौल अब से पहले कभी नहीं हुआ। अच्छे बहुत लंबी जीत से शिक्षित युवा लावड़ के अंदर काफी हैं, शिक्षा का जो स्तर भी बड़ा है, तो शिक्षित युवाओं की क्या पिलाने का आप सोच रहे हैं कि अगर राजी जी को चुनाव जिता दिया नगर के लोगों ने? इनकी उसमें 2 योजनाएं हैं। एक योजना तो यह है कि एक लाइब्रेरी बनाई जाएगी, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी डिजिटल वो सब कुछ। क्योंकि आज लाइब्रेरी के लिए भी अभी मैं देख रहा था कि मेरठ जाते हैं कई सारे लोग जो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसमें CGL की, UPSC की, SSC वगैरह की, तो उनके लिए यही नगर पंचायत में बनाने का इरादा है आधुनिक तकनीकों से लैस लाइब्रेरी, ताकि वो 5-7 घंटे बैठ के वहाँ अपना कंपटीशन की तैयारी कर सकें। एक ये है कि कोचिंग सेंटर भी, एजुकेशन सेंटर गरीब बच्चों के लिए, या जिनकी दलित पिछड़ों से अलग भी आर्थिक रूप से भी जो पिछड़े हैं, चाहे वो स्वर्ण है, उनकी भी सहायता की जाएगी। तो बहुत अच्छी नौकरी नहीं सही तो कम से कम B ग्रेड की नौकरी पर युवा चले जा रहे हैं जिनके पास संसाधन नहीं है उनके लिए। अच्छा, नेटवर्किंग का इतना अच्छा सिस्टम है, अगर जो है नेटवर्किंग के लिए आप क्या सहयोग कर सकते हो? वाईफाई का सेटअप लगाने का तो हमारा सबसे प्रमुख मुद्दा है। हमारे जो 11-12 मुद्दे हैं उनमें सबसे प्रमुख मुद्दा है वाईफाई का सेटअप लगाना, ताकि आज चूंकि नेट का काम बहुत है, आज अपने पर्सनल काम भी नेट के हैं, बच्चे भी ऑनलाइन एजुकेशन लेते हैं, और नेट की बड़ी समस्या है। अभी मैं आपके सामने कॉल कर रहा था, 4-5 बार कॉल ड्रॉप हुई, नेट पर कुछ काम कर रहे थे, वो चल नहीं पाता, बफरिंग है ज़्यादा। तो ये नेट के लिए, इसके लिए आप वाईफाई का बहुत आधुनिक सिस्टम तो बहुत ज़रूरी है आपके। दलित समाज में जो सफाई कर्मी होते हैं, सफाई कर्मियों के लिए सुना है पिछली बार जो है हमारे यहाँ पूरे मेरठ जिले में काफ़ी नगर पंचायतों में हंगामे भी हुए हैं, तो उसमें जो उनकी सुविधाएं हैं उनके लिए आप क्या करना चाहते हो? उसके बारे में हमारी 3 योजनाएं हैं। एक तो यह है कि जो रिक्त पद है उन्हें हमें भरना है, दूसरे पद भी बढ़ाने हैं, क्योंकि पद पर्याप्त नहीं है। जितने सफाई कर्मियों की आवश्यकता है उससे कम पद सृजित है। दूसरे है कि सफाई कर्मियों को आधुनिक उपकरणों की भी आवश्यकता है। आज के टाइम में परंपरागत तरीके से उतनी सफाई नहीं हो सकती है, तो आधुनिक उपकरणों से सफाई कर्मचारियों को लैस किया जाएगा, ताकि वो सुरक्षित भी रहे, क्योंकि वो सबकी स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं। भाई सफाई करते हैं तो सब सुरक्षित रहते हैं, लेकिन वो खुद असुरक्षा में पड़ जाते हैं क्योंकि वो आधुनिक उपकरणों से लैस नहीं होते। मैंने देखा पिछले 5 साल में नगर पंचायत लावड़ के अंदर के आउटसोर्सिंग पे जो कर्मचारी थे उनको मानक के अनुसार तनख्वाह दी गई है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? मतलब 12,000 समथिंग होता है और दिया गया, किसी एक को ठेकेदार बना दिया और उसने जो है अपने 45 आदमी या 40 आदमी जितनी नगर पंचायत में ज़रूरत है वो छोड़ दिए और उन्हें तनख्वाह कम दी गई। अच्छा, जैसे हमारी ये कोशिश है कि तमाम विकास कार्यों में भी ये जो कमीशनबाजी है ख़त्म कर देनी है। आज 100 रुपये में 36 से 37 रुपये लग रहे हैं। अभी कैलकुलेट किया था विशेषज्ञों ने कि नगर पंचायत को क्या हाल है कि 100 रुपये जो आते हैं उसमें 36-37 लग पा रहे हैं। तो जैसे हमें वो कमीशन ख़त्म करना है, ऐसे ही हमें बिचौलियों की सारी ठेकेदारी खत्म करनी है। जो काम कर रहा है उसी को मिलना चाहिए। कोशिश ये करी जाएगी कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा पारिश्रमिक मिले, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें सुविधाएं मिले और उन्हें सम्मान भी मिले। लोग सिर्फ सफाई करके समझते हैं, मैं कहता हूँ वे स्वास्थ्य के रक्षक हैं हमारे। अगर सफाई अच्छी नहीं होगी तो बहुत सारी वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, उनसे बहुत सारी समस्याएं होती है, तो उनका बहुत सम्मान किया जाए। हाजी जी को नगर से जो है किन समाज का कौन मजबूत वोट बैंक है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। सभी बिरादरियों का तो इनके पास वोट बैंक है, लेकिन सबसे बड़ी एक चीज़ ये है कि जो लोग विकास चाहने वाले हैं वो लगभग अब एक मत हो गए। हर बिरादरी के अंदर होते हैं, हर समुदाय के अंदर है। जितना विकास चाहने वाले लोग हैं वो सब अब इकट्ठे होते जा रहे हैं। पहले तो 50-60% इनके पास थे, 40% में सब थे, लेकिन विकास चाहने वाले जितने लोग हैं, चाहे वो एजेड लोग हैं चाहे युवा लोग हैं, जितने समझदार लोग हैं, परिपक्व लोग हैं, हमसे मिले, अब वो लगभग 90% हजर आफ्ताब के साथ। इस मामले में तो हाजी शकील से भी ज़्यादा प्रभावित हुए इनकी पत्नी से हजर आफ्ताब से, क्योंकि वो विकास पे उनका मंथन इनसे भी ज़्यादा है। मेहनत तो ये करते हैं, लोगों के सुख दुख में रहते हैं 5 साल,
लेकिन विकास पर जितना मंथन हजन आफ्ताब का है बसपा प्रत्याशी का, इतना किसी का नहीं। कई सारी ऐसी आधुनिक तकनीकों पर उन्होंने अभी चर्चा की कल परसों कि यहाँ जो प्रत्याशी है उन्हें तो पता भी नहीं है उसका। अभी जैसे कूड़े निस्तारण की थी तो 48 लाख अलग अलग कूड़े का निस्तारण कैसे होता है, तो उसका एक पार्ट ये भी है इस पूरी योजना का कि जैविक खाद बनाया जाता है। उसमें 36 लाख रुपए शासन से सहायता है, कई सारी नगर पंचायतों में योजना है, हमारे एक जगह मित्र चेयरमैन उन्होंने अपनी लागू की, और 12 लाख रुपए नगर पंचायत को अरेंज करना है, केवल 12 लाख रुपए। और जब जैविक खाद बनेगा तो पहली बात तो है कि 12 लाख लगाना लोगों के स्वास्थ्य के लिए अच्छी बात है, लगाना चाहिए, लेकिन वे 12 लाख में खर्च नहीं होंगे। वो जो जैविक खाद बनेगा उसकी जो बिक्री होगी उसकी बिक्री से वो भी पूर्ति हो जाएगी, बल्कि नगर पंचायत मालामाल होनी चाहिए। इनकम सोर्स भी उसका बढ़ेगा। अच्छा, सुना है पिछले 5 साल में लगातार जो है हाउस टैक्स और बिजली के उसका पानी का जो बिल में भी वृद्धि हुई है, इसके बारे में आपका? हाउस टैक्स में एक तो वृद्धि हुई है और एक अनियमितता हुई है। इतनी अनियमितता हुई है, कई लोगों पर तो इतना हाउस टैक्स लगा दिया है कि पूरे साल का उस भवन का किराया इतना नहीं है, जबकि रूलिंग ये है कि जितना भवन का किराया हो सकता है मैक्सिमम उसका 10% लगा सकते हैं। मैक्सिमम है 10% या उससे हमें कम लगाना चाहिए, लेकिन कई जगह हमें देखना है कि पूरे साल में जितना उस भवन से किराया मिल सकता है पता लगा उतना ही उस पर टैक्स लगा दिया। इसका मतलब वो तो बेचारा किराएदार हो गया। अच्छा, एक चीज और, दूसरी धांधली, कुछ लोगों के ऐसे हैं जिन पर टैक्स होना चाहिए, जिनके बड़े बड़े बहुत सारी मतलब कई सारी दुकानें भी है, लेकिन साठ गांठ करके नगर पंचायत को नुकसान पहुंचाने के लिए उनके टैक्स खत्म कर दिए गए। कॉमर्शियल में यह है कि मेन मार्केट में मैं देखता हूँ उधर मेन हाईवे पे, वहाँ का के मुकाबले जो अंदर मार्केट है, अंदर लोगों की दुकानें हैं, तो सेम रेट लगा दिए कॉमर्शियल में टैक्स। यही तो है असल में सारी दिक्कत क्या है, प्रोफेशनलिज्म इनके अंदर नहीं है, पूरा अनाड़ीपन है। जितने ये लोग जीतते आए हैं इन्होंने कभी विकास के बारे में सोचा ही नहीं है, ना उतने वो जागरूक है, ना उन्हें पता है, तो बस वो तो टके से भाजी टके से खा जा, अंधेरी नगरी चौपट रह जा, वो अब तक हो रहा है। इसलिए सारा जागरूक समाज अपन के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।